बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वह जो उसने तन्हा झेली होती हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान यह है कि लोगों को कभी यह ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की ज़रूरत होती है। मेरे रब, मुझे उनमें शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनकी नमाजें कज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फ़ैसलों पे अपने फ़ैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। उनमें शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो आप ही का है, पर जवानी भी आप ही की रहती है। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि यह उसकी आजमाइश है, यह आपकी भी आजमाइश है। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। बात नियत की होती है साहब। कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। अपना वक्त रोता हुआ हर लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र कर ऐ दिल, अपना भी वक्त आएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वह किसी भी तरह ठीक नहीं होते। कामयाबी का सफ़र नमाज और तिलावत कुरान पाक के बिना अधूरा है। कोशिश करें कि किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया न बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वह सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। कोशिश करें कि लोगों की रूह को जख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के जख्म के हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। हुकूकुल इबाद का खास ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने रब का जिक्र करता है वह जिंदा की तरह है, और जो जिक्र नहीं करता वह मुर्दों की तरह है। अगर कोई तालिब इल्म ये सोच ले कि इल्म उस्ताद से नहीं किताब से हासिल होता है, तो उसने नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलें। दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कौल व फ़ेल से पहचाना जाता है, इसलिए हमेशा अच्छे अखलाक का मुजाहरा कीजिए। मान रखना सीखें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जब तक हम दूसरों की खुशियां और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकूनी और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। इल्म एक ऐसा फूल है कि जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। खुश अखलाकी ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे, उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। अगर अल्लाह ने वह ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐ पाक परवरदिगार, वह मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। मियाँ बीवी की 3 बातें। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वह कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से ग्रीज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी।
आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। ख़त्म करेंगे मायूसी और सब नफ़रतें। दिल खुदा का घर है, कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। कोई साथ छोड़ना चाहे तो पहले क्या बदलता है? नंबर 1 निगाहें, नंबर 2 लहजा, नंबर 3 रवैया। कुछ लोग आपको भी नमक ही समझते हैं, जैसे अपनी मर्जी से जब दिल चाहा तब हसब ज़रूरत और हसब जायका इस्तेमाल कर लिया। परिंदे चींटी खाते हैं और जब वह मर जाते हैं तो चींटियां उन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हो, लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे भी फल लगना बंद हो जाता है।